तेजस्वी यादव ने किया जदयू पर हमला, नीतीश कुमार की नीतियों पर उठाया सवाल, कहा अपनी विचारधारा से भटक चुकी जदयू। हजारीबाग में मूसलाधार बारिश, पहली बारिश से खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव के कारण संक्रामक का बड़ा खतरा। मोकामा में मध्य रिश्वत विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवघर से पटना जा रही डाक गाड़ी से 5,136 केन बियर जब्त, डाक पार्सल गाड़ी का चालक गिरफ्तार। चंदरकियारी में बड़ी चोरी की घटना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास, ग्रामीणों ने की गश्त बढ़ाने की मांग। गोड्डा में युवक पर लाठी और चाकू से जानलेवा हमला, आपसी रंजिश पे किया गया हमला, मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जदयू अब अपनी विचारधारा से भटक चुकी है और सत्ता में बने रहने के लिए बार बार पाला बदल रही है। तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भूजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भूजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं क्योंकि लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखें कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए या चिराग पासवान जी के जीजा जी को पहनाएंगे, ये बताएंगे, प्रधानमंत्री बताएंगे कि एनडीए का मतलब ही क्या है। एनडीए का मतलब क्या है, उसमें तो हमने ट्वीट करके कल एक गाना भी जो है वो भी हमने पेश किया, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल दामाद आयोग की मीटिंग करने आ रहे हैं, इन लोगों को शुभकामनाएं देने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई हम लोगों की हमेशा से चाहत रही है कि हम लोग जो है आयोग, सभी दल, सभी समाज, जो हम लोगों के मानसिकता वाली, विचारधारा वाली जो भी लोग हैं और जो खास तौर पे हर समाज, हर वर्ग को लेकर के चले, यह हम लोगों की कोशिश रहती है। तो हम लोग तो कोशिश करेंगे, काम करेंगे। पार गधेरी लोगों की मांग है कि पार। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है खगड़िया से, जहां 3 बच्चे डूब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। जहां खगड़िया में गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, पानी से भरे गड्ढे में ये बच्चे डूब गए, जहां डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नहाने के दौरान ये बच्चे डूब गए थे। पसराहा थाना इलाके के बंदेहरा की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां खगड़िया में गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। जी हां, 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें से 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, खगड़िया में गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे नहाने गए थे और इस दौरान वो डूब गए, जिसमें से एक बच्चे गहरे पानी में चला गया, जिस वजह से डूबने से उस बच्चे की मौत हो गई है। पसराहा थाना इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, बंदेहरा की घटना, जहां नहाने के दौरान ये बच्चे डूब गए थे। 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस बीच एक बच्चे की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खगड़िया से, जहां गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। और इस
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यम स्नेही हमारे साथ खगड़िया से जुड़ रहे हैं। सत्यम, ये घटना कब की है और अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? जी, ये पूरी घटना पसरा थाना इलाके के बंदेरा गांव की है, जहां की नहाने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चे डूब गए थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 बच्चे जो हैं सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। फिलहाल जो बच्चे जो सुरक्षित निकले हैं उसका जांच जो है अस्पताल में जारी है और वहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ अभी जुटी हुई है और जो जिस बच्ची की मौत हुई है उसके गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, बच्चे की मौत हुई है, क्या उस बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है? जी, जो बच्ची डूबी थी उसके शव को बरामद कर लिया गया है। स्थानीय जो ग्रामीण थे और गोताखोर की टीम आई थी उनकी मदद से वो बच्ची के शव को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जो पसरा थाना पुलिस है वो पूरी घटना की जांच कर रही है और परिजनों में शोक का माहौल है। जी, गड्ढे में गिरने से एक बच्चे की मौत हुई है, वो गड्ढा कितना गहरा था और ये भी बताइए कि बच्चों की उम्र कितनी थी? जी, बच्ची की उम्र 10 से 15 साल के करीब थी और सभी जो हैं वो नहाने के लिए वो गड्ढे में गए थे। तभी अचानक जो है वो ज्यादा पानी में चले गए, जिससे कि तीनों जो बच्चे थे वो डूबने लगे, लेकिन 2 बच्चे को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। फिलहाल जो है जो बच्ची के परिजन हैं उनका यह माहौल बहुत गमगीन है और ग्रामीणों में अभी शोक का माहौल है। जी जी बिल्कुल सत्यम, ये भी बताइए ये गड्ढा जहाँ पे है वो इलाके से कितनी दूर है या फिर यहाँ क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेडिंग लगाई गई हो? जी, ये बरसात का पानी था। अभी मानसून के कारण रुक रुक के यहाँ लगातार यहाँ खगड़िया में बारिश हो रही है और जो यहाँ जो अगल बगल जो खेतों के पास गड्ढे हैं वहाँ पानी जो है जमा हो गया है। उसी पानी में ये लोग नहाने के लिए गए थे और पशु को भी ये लोग कर रहे थे, उसी में ये तीनों बच्चे जो हैं डूबे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सत्यम इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जहां हजारीबाग में हुई पहली मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी तो वहीं नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खोलकर रख दी। जी हां, आपको बताते चले कि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और इस बीच नगर निगम की जो तैयारी थी उसकी पोल खोलती हुई भी नजर आ रही है। शहर के कई सड़कों और गलियों में जलभराव हो गया है और नालियों का जो गंदा पानी है वो घरों में घुस गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम को मानसून की पूर्व जानकारी होने के बावजूद सफाई नहीं करवाई गई। नालियों में जमा कचरा बारिश के साथ बहकर लोगों के घरों में पहुंच गया। गंदगी और जल जमाव के कारण अब संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने तत्काल सफाई अभियान न चलाने की मांग की है। हल्का बारिश हुआ है जिससे सभी लोग को राहत मिला है। सबसे ज्यादा राहत जानवर को मिला है जो गर्मी में बेचैन था और जई सुन बारिश से घर में मेरा पूरा पानी भर गया है। नगर निगम वार्ड जिम्मेदार को कह के थक गए हैं नाली को साफ करवाने के लिए, जो नाली साफ नहीं किया है बोल के जाके थक गए हैं। नगर निगम का स्टाफ बोलता है कि मेरे पास स्टाफ ही नहीं है, तो हम कहां से नाली साफ करवाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार में कड़ी सजा का है प्रावधान।
जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर से पटना जा रही डाक पार्सल गाड़ी से भारी मात्रा में केन बियर बरामद हुई गई है, जहां पर मोकामा बाईपास में मद्य निषेध विभाग और हाथीदह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर 5136 केन बियर जब्त किया गया। साथ ही डाक पार्सल गाड़ी के चालक लक्ष्मण कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस शराब माफिया तक पहुंचने के लिए गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर रही है। मद्य निषेध इकाई के द्वारा गुप्त सूचना दिया गया कि NH 31 से एक जो है पिकअप वैन पटना गुजर रही है। अभी जो है तुरंत पीछा करने पर पेट्रोल पंप के आसपास कहीं पर है। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब वहां गया तो बताए हुए गाड़ी को हम लोग पहचान किए और उस गाड़ी को ड्राइवर सहित लेकर थाना आए तो डाक पार्सल गाड़ी पिकअप वैन थी, जिसको खोला गया तो उसमें कुल 5163 बोतल जो है केन बियर बरामद हुआ, जो कुल 2568 लीटर होता है। और गाड़ी के चालक लक्ष्मण कुमार पिता विनय यादव ग्राम बसौड़ी थाना कादिरगंज जिला पटना को गिरफ्तार किया गया है और भी अग्रिम अनुसंधान अभी चल रहा है उसमें और कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई। और गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुलिसकर्मियों की फिटनेस और अनुशासन को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने कहा कि ब्लड शुगर और बीपी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए हर शनिवार पुलिसकर्मियों को दौड़ लगानी होगी, जबकि हर सोमवार परेड होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य पुलिसकर्मी ही समाज की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही पॉक्सो, महिला अत्याचार, हत्या और डकैती जैसे मामलों की जांच में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में सभी एसडीपीओ, डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए और कार्यशैली को सुधारने पर भी चर्चा हुई। उनमें विशेष रूप से तीव्र अनुसंधान करने का निर्देश हमने सभी थाना प्रभारी को दिया है। साथ ही साथ वैसे चोरी की घटनाएं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है पूर्व के महीनों में भी, उन सभी का टीम बना करके उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जितने भी आरोप पत्रित हमारे यहाँ 5 साल के आर्म्स एक्ट के हों या संपत्ति से संबंधित अपराध करने वाले अपराधी हों, उन सब की सूची हमने बनाने का निर्देश दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उनका सत्यापन घर घर जाकर के किया जाए, ताकि कोई ऐसा अपराधी जो पूर्व के 5 वर्षों, 7 वर्षों, 10 वर्षों में कोई अपराध किया हो, उनका पूरा डाटा बेस बना करके आने वाले दिनों में उनकी छापेमारी की जाएगी। वे क्या कर रहे हैं इस पर निगरानी रखी जा रही है और यदि उनके द्वारा हथियार से संबंधित कांड में उनके द्वारा कांड दर्ज है और वे अभी किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देने में उनके द्वारा शामिल रहने की संभावना है, तो उनमें सीसीए की भी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है कि उस पर भी प्रपोजल सभी डीएसपी सबमिट करें ताकि हम लोग उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावे जो भी अभी हमारा जो मुहर्रम पर्व अब आने वाला है, इसको लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। रथ यात्रा को लेकर के भी दिशा निर्देश दिया गया है। जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उसमें विशेष विधि व्यवस्था संधारण हो। हमने पिछले रामनवमी में कुल 5000 पुलिस मित्र बनाने का निर्देश दिया था। इस बार इसको बढ़ा करके 10,000 पुलिस मित्र पूरे जिले में बनाने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया है, ताकि सभी धर्मों से लोग शामिल रहें और धार्मिक सद्भाव के साथ मुहर्रम और जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उनका संपादन किया जा सके। इसके अलावे पूर्व के वैसे लंबित कांड जो रहे हैं
उनको लेकर के विशेष निर्देश दिया गया है और एसडीपीओज को प्रत्येक सप्ताह उनका रिव्यू करने का निर्देश भी हमने दिया है। इसके अलावे सभी अनुमंडल क्षेत्र में, चारों अनुमंडल में प्रत्येक शनिवार को पुलिस के फिटनेस के लिए हमने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक शनिवार में जो है वो दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिससे पुलिस के प्रत्येक पदाधिकारी, कर्मी, कांस्टेबल से लेके सभी रैंक के स्तर के फिट रहें। साथ ही साथ सप्ताह में सोमवार में परेड कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उनका फिटनेस और उनका डिसिप्लिन बरकरार रहे। इसके अलावे भी लोगों से अच्छे व्यवहार करने का हमने विशेष निर्देश जारी किया है कि कोई भी थाना में व्यक्ति अगर आते हैं तो उनकी बातों को सुनना है, उनके आवेदन लेना है और उसमें यथासंभव कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। यदि उसमें जांच आवश्यक है तो जांच की जाए, क्योंकि अभी जो प्रोविजन है उसके आलोक में 15 दिन की जांच का एक पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के पदाधिकारी को शक्ति प्राप्त है और उसके उपरांत भी उसमें प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। तो 15 दिनों के जांच की भी एक जो प्रावधान किया गया है उसको, उसके आलोक में वे कार्रवाई करें और लोगों को न्याय मिल सके, इस दिशा में हमने कहा है। इसके अलावे जो पूर्व के लंबित वारंट हैं, इश्तेहार है, कुर्की है, इन सभी का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित। चंदन कियारी के मोहाल पूर्वी पंचायत में बीती रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास किया गया। चोर बैंक में हाथ साफ करने ही वाले थे कि ग्रामीणों की सतर्कता से उनकी कोशिश नाकाम हो गई। आवाज सुनते ही चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पंचायत मुखिया शीतल कुमार सिंह, समिति सदस्य नितेश शेखर और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। क्षेत्र में बीते 1 माह से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकर 3 बजे तक यहाँ पर चोरों का उपस्थिति देखा गया है। हमने 12 बजे से ही लगातार पुलिस को कॉल किया। पुलिस यहाँ पर 3 बजे आसपास पहुंची है। उसके पहले हम लोग सभी फोन पर कॉन्फ्रेंस में थे, अगर किसी के घर में अटैक होता है या किसी घर में चोरी होता है तो साथ ही साथ हम लोग पहुंचते और पूरा गांव को ही जानकारी दे चुके थे कि यहाँ पर कुछ घटना घट रही है। 12 से 15 व्यक्ति हैं बैंक के सामने। बैंक के ऊपर कुछ लोग चढ़े थे, बैंक से उतरते भी लोग देखे हैं, चढ़ते वक्त देखे नहीं है, बैंक से उतरते कूदते हुए देखे हैं और रोड पर रेकी भी करते हुए चोरों को देखे हैं। ये चोर भी हो सकते हैं, डकैत भी हो सकते हैं। बड़ा मकसद से आए थे, हो सकता है गांव के लोगों को जगता देख वो लोग भाग गया। प्रशासन क्या बोल रहे हैं? प्रशासन बोल रहे हैं कि आप लोग खबर किए, बहुत अच्छा किए। और आगे बढ़ेंगे। जिले में आपसी रंजिश का खौफनाक मामला सामने आया है। पौड़या घाट हाट थाना क्षेत्र में एक लोती पाथर जंगल से मोटरसाइकिल सवार एक युवक पर पहले लाठी डंडों से हमला किया गया, फिर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। युवक की पहचान कुंदन ठाकुर के रूप में हुई है, जो अब अस्पताल में भर्ती हैं। कुंदन ठाकुर अपने साथी नितेश ठाकुर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर नाना घर्रा लोती पाथर से खाना खाकर रघुनाथपुर लौट रहे थे। रास्ते में बरगद के पेड़ के पास अचानक 2 लोग पहुंचे। अपराधी जंगल से निकल कर आए, चलते वाहन पर कुंदन के सिर पर लाठी से वार कर दिया। कुंदन के सिर पर चाकू से 3 वार किए गए। जब हम लोग गए थे गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए, गाड़ी ट्रांसफर करके आ रहे थे तो नाना जी के यहाँ रुके, पानी वानी पिए। कहाँ रुके नाना जी के? यहाँ लूती पाथर में। तो पानी पी के हम लोग 10 मिनट जैसा रुके। उसके बाद वहाँ से बोले ठीक है नाना जी जा रहे घर। जब घर आ रहे थे, आगे में बरगद है, बर पेड़ के आगे में जाकर के जंगल है, वहाँ पे थोड़ा कीचड़ विचड़ भी है। तो उसके सामने मतलब वो लोग जंगल में झाड़ी के पीछे में था। वहाँ से उन लोग निकला, बड़ा वाला लाठी लेकर के, हाथ में चाकू भी था, उसको मार करके उसको गिरा दिया। उसके बाद दोनों आदमी मेरे पीछे दौड़ने लगा और उसके चाकू भी था उसके पास और बंदूक भी था। हम गजाड़ में इधर उधर दौड़ने लगे।
और आगे बढ़ेंगे जहां चक्रधरपुर के इतवारी बाजार स्थित एक नाली में बुधवार सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान 40 वर्षीय तेराई लोहार के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी था और दुकानों में काम करता था। सुबह करीब 8:45 पर बारिश के दौरान स्थानीय लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। चक्रधरपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। परिजनों के अनुसार तेराई को मिर्गी की बीमारी थी और संभवतः दौरा पड़ने से वह नाले में गिरा होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं आगे बढ़ेंगे गोला थाना क्षेत्र के चोपादारू घाटी के निकट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 23 पर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे ट्रेलर वाहनों के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और धू धू कर जलने लगे। एक ट्रेलर में आयरन दाना और दूसरे में कोयला लदा था। ऐसे में हादसे में एक चालक की मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाईवा चालक को घायल अवस्था में सीएचसी गोला में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नेशनल हाईवे 23 पर लंबा जाम लग गया। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोला थाना क्षेत्र के चोपादारू घाटी पे निकट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 23 पर बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां दो ट्रेलर वाहनों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई और हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और धू धू कर जलने लगे। एक ट्रेलर में आयरन दाना और दूसरे में कोयला लदा था। हादसे में एक चालक की मौत हो गई है, आशंका जताई जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि हालांकि इसकी मौत जो हुई है उसकी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं हाईवा चालक को घायल अवस्था में सीएचसी गोला में भर्ती कराया गया है, जहां घटना के बाद से नेशनल हाईवे 23 पर लंबा जाम लग गया। जमशेदपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने 18, 19 और 20 जून को कोल्हार में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है और तटीय इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मानगो के छोटा पुल समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। राहत कार्य जारी है। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बारिश के पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 दिनों से लगातार यहां बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आवाजाही लोगों की रुक गई है और ऐसे में यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वर्णरेखा और खरखाई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसी के साथ तटीय इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मानगो के छोटा पुल समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और राहत कार्य फिलहाल जारी है, लेकिन इस बीच जरूर 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जमशेदपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा हम लोग को दिया गया, तो उसको देखते हुए हमने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोई भी लो लाइंग एरिया या कोई भी वाटर बॉडी के आसपास न जाएं और साथ ही साथ सभी सीओज को हमारे एडीसी साहब के द्वारा सभी सीओज को नगर निगम जो हमारे 4 हैं सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो बचाव के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो तुरंत टेकअप किए जाए। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव है और सभी ऑफिसर्स और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना अगर होती है तो तुरंत हम लोग एक्टिव करते हैं। स्कूलों के लिए आज छुट्टी अनाउंस किए गए हैं केजी से लेकर 8वीं कक्षा तक और कल जो फोरकास्ट होगा और शिक्षा विभाग का जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक कार्य किया जाएगा। तो यही अपील करना चाहेंगे कि कोई भी लो लाइंग एरिया की तरफ बिल्कुल न जाए, कोई भी वाटर बॉडी में जाने से बिल्कुल परहेज करें और घरों के अंदर। हजारीबाग चतरा मुख्य सड़क पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग के भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से जनजीवन खतरे में पड़ गया है। खासकर राकट कम सांडी थाना क्षेत्र में ट्रकों की लंबी कतारों के कारण 2 लेन की सड़क वन वे में बदल चुकी है। हाल ही में एक स्कूल वैन हादसे के शिकार हो गई जिसमें बच्चों की जान चली गई। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। सड़कों पर न ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रही और न ही नो एंट्री व्यवस्था। साधना न्यूज प्रशासन से मांग करता है कि ट्रकों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय हो और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
और धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे 18 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जब बिष्णुपुर से टाटानगर जा रही शंकारी बस एक को गलत दिशा में आ रहे हाईवा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर धाल भूमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर यातायात बहाल किया। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमशेदपुर में यह हादसा हो गया है। नेशनल हाईवे 18 पर दिखाया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बताया जा रहा है कि कई यात्री घायल हो गए हैं। आप लोग कहां से आ रहे थे? चाकुलिया से कहां जा रहे थे? फुल डूंगरी। अच्छा, तो कैसे एक्सीडेंट हो कुछ पता चला? नहीं, हम तो बीच में था, अंदर में था ना। कुछ पता समझ नहीं पाए। अच्छा, आपको लगा है क्या चोट? नहीं लगा है। आपको? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।